Now we are going to start with one of the very important topic in intraday trading, pivot points. Now this is also known as pivot levels. अगर आपने अभी तक pivot points के बारे में नहीं सीखा है, नहीं समझा है, then I will advise you must learn how to do a pivot analysis. Once you learn this pivot analysis, it will completely change the way you are doing day trading as of now. तो जो pivot points होते हैं इसको आप pivot levels भी बोल सकते हो. ये टोटल 7 levels होते हैं. इन 7 levels में से जो सबसे important है वो है pivot point. Now pivot point के ऊपर 3 resistance होते हैं जिसको कहा जाता है R1, R2, R3 और pivot point के नीचे 3 support levels होते हैं जिसको कहा जाता है S1, S2, S3. So these are the total 7 levels. इन 7 levels में से जो सबसे ज़्यादा important है वो है main pivot या इसको आप कह सकते हो pivot point. Now why it is most important? Because pivot point को कहा जाता है area of balance. This means buyers का जो force होता है यहाँ पर वो equal होता है sellers के force के. जितने buyers strong होते हैं उतने ही sellers भी strong होते हैं ये level पे. That's why this level is called as area of balance. अगर price ने pivot point upside break किया तो ये माना जाता है कि जो stock है वो bullish trend में होगा throughout the day. अगर price ने pivot point के नीचे break किया तो ये माना जाता है जो stock होगा वो bearish trend में होगा throughout the day. So pivot point के ऊपर buyers dominate करते हैं इंट्राडे में एंड pivot point के नीचे sellers यानी कि bears dominate करते हैं इंट्राडे में. तो चलिए सीखते हैं पहले how to calculate all these 7 levels. First we will learn how to calculate main pivot और pivot point. इन सब के लिए फॉर्मूला है. मेन पिवट की आप यहाँ पर फॉर्मूला दे सकते हो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3. नाउ let's say you want to do a day trading on Monday. So to calculate pivot levels आपको Friday की डेटा यूज़ करनी होगी. So let me write down data of Friday for you. OHLC. Let's say on Friday price opened at 95, made a day high of 105, made a day low of 90 and finally closed at 100. Now to calculate pivot point हमको क्या करना है, Friday का high लो क्लोज तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है. सो हाई इज 105, लो इज 90, क्लोज इज 100. ऐड दीज 3 लेवल्स एंड डिवाइड बाय 3. आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो यू विल गेट आंसर एज 98.33. सो दिस इज द मेन पिवट फॉर मंडे. मंडे को अगर स्टॉक प्राइस 98.33 अपसाइड ब्रेक करता है तो स्टॉक विल बी इन बुलिश ट्रेंड, बायर्स डोमिनेट करेंगे. अगर मंडे को प्राइस ने 98.33 डाउन साइड ब्रेक किया तो सेलर्स डोमिनेट करेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट R1. टू कैलकुलेट R1 द फॉर्मूला इज 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो. सो पिवट पॉइंट अभी हमने कैलकुलेट किया 98.33, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. जो भी आंसर आएगा फ्राइडे का लो उसमें से आप माइनस कीजिए. व्हेन यू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन यू विल गेट आंसर एज 106.67. नाउ टू कैलकुलेट S1 फॉर्मूला इज 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस हाई. पिवट पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फ्राइडे का जो हाई है वो आप माइनस कीजिए. व्हेन यू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन यू विल गेट आंसर एज 91.67. Likewise you can calculate R2, R3 and S2, S3. यहाँ पर फॉर्मूला दी गई है आपको. This is for R2, this is for S2, this is for R3 and this is for S3. से आपको इंट्राडे में कुछ भी ये सब कैलकुलेट नहीं करना है. You are learning pivot point for the first time, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सब आपको बता रहा हूँ. ऑन इंट्राडे चार्ट्स पिवट पॉइंट एक रेडी इंडिकेटर होता है, आपको सिर्फ वो प्लॉट करना है. एज अ ट्रेडर you should know how we should use these pivot levels while doing day trading. Now
वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितना मैंने देखा है, एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है तो उसका जो रेंज होगा वो पिवट पॉइंट से लेके R2 तक होगा, और अगर बेयरिश ट्रेंड है तो स्टॉक प्राइस का जो रेंज होता है वो पिवट पॉइंट से लेके S2 तक होता है। वेरी रेयरली यू विल सी प्राइस विल ब्रेक R2 एंड टेस्ट R3, और प्राइस विल ब्रेक S2 एंड टेस्ट S3 ऑन डाउन साइड। जब तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती है स्टॉक में, स्टॉक R2 ब्रेक नहीं करता है, एंड जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होती है प्राइस S2 डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा। सो यू विल ऑलवेज फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइस स्पेंड इन द रेंज ऑफ S2 टू R2। अगर बुलिश ट्रेंड है पिवट से लेके R2 लेवल होती है, बेयरिश ट्रेंड है तो पिवट से लेके S2 तक होती है। सो इफ ऑलरेडी प्राइस इज ट्रेडिंग नियर R2 तो वहाँ पर बाय करके कुछ भी मतलब नहीं है। देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी वो R2 ब्रेक करके R3 टच करेगा। इन द सेम वे इफ प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट S2, शॉर्ट करके वहां पर मतलब नहीं है। अगेन देयर इज वेरी लो प्रोबेबिलिटी प्राइस विल ब्रेक S2 एंड टेस्ट R3 level. So you have to be very alert at these level. If stock is already trading at R2 or S2, you have to avoid taking any intraday trades at those levels. That's it in this video. In next video I will show you few real life examples on how to use pivot levels while taking a day trade.